देखिए जो एक्सरसाइज आपकी कौन सी होगी, जो आपकी एक्सरसाइज जब चलेगी वो कौन सी होगी, 6.3 होगी। 6.3 को पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा बेसिक जानेंगे और बेसिक जानने के बाद इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर एक्सरसाइज देखेंगे। तो जो बेसिक के बारे में थोड़ी बात करें तो देखिए आपने सर्वांग समता पढ़ा है 9th में, सर्वांगसम चीजें पढ़ी, त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम। और हम क्या इसमें पढ़ रहे हैं भाई, इसमें क्या पढ़ते हैं, समरूपता, समरूप पढ़ते हैं त्रिभुजों को। त्रिभुज सर्वांगसम पढ़ते हैं और समरूप कैसे त्रिभुज पढ़ते हैं, समरूप पढ़ते हैं। सर्वांगसम पढ़ने के लिए जो त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम में, तो सर्वांगसम में त्रिभुज में क्या होता है, सारे अंग उनके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी वो सर्वांगसम कहलाता है। अगर इसका साइन देखकर तो हमको बता भी चुके हैं, इस तरीके से लगता है सर्वांगसम का। अगर ये ए बोल दे, ये बी बोल दे, ये बोल दे क्या सी, तो इसको पी और इसको क्यू बोल दे, इसको क्या बोलते हैं हम, आर बोल दे। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें फिर पी, इसमें क्या होना चाहिए, कोण ए जो है वो कोण बी के क्या होना चाहिए, सॉरी, कोण ए बराबर कोण पी होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण क्यू होना चाहिए, और कोण आर बराबर क्या होना चाहिए, कोण सी के होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, ये तो इतनी बातें हो गई, और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए कि ए बी जो है, ए बी भुजा वो पी क्यू के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो बीसी भुजा है, बीसी वो भुजा हमेशा किसके, क्यू आर के बराबर होना चाहिए। और जो एसी भुजा है, एसी ये भुजा पी आर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम कहते हैं वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम। उसका मतलब वो उनकी शकल एक जैसी है और उनके सारे अंग भी है क्या है, बराबर है। और इसके लिए 5 कंडीशन आती है। कितनी कंडीशन आती है, 5 कंडीशन इसके लिए आती है। सर्वांगसमता के लिए कितनी कंडीशन हमारे पास आती है, 5 कंडीशन आती है। देखिए कौन कौन सी आती हैं, इस तरीके से देखिए। एक तो क्या होती है, साइड साइड साइड। अगर वो तीनों साइड आपस में बराबर हैं तो वो सर्वांगसम हो जाते हैं, क्योंकि इतनी चीज दिखाने की जरूरत थोड़ा ना होती सर्वांगसम में। सारे कोण और सारी भुजाएं बराबर दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो फिर कोण अपने आप ही क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद हम दिखाते हैं साइड एंगल साइड। अगर साइड, दो साइड और एक एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि सारी चीज दिखाने की जरूरत थोड़ा ना है। अगर दो साइड एक एंगल बराबर होगा तो दो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम, उनके सारे एंगल फिर बराबर ही हो जाते हैं। तीसरी बात है कि अगर हम दिखाएं कैसे उसको, एंगल साइड एंगल। अगर दो एंगल किसी के बराबर हो जाए और बीच की उसके साइड क्या हो जाए, बराबर, तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। अगर जो दो एंगल और एक साइड बराबर हो जाए तो भी त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। और एक समकोण त्रिभुज वाली होती है आर एच कसौटी। ये क्या होती हैं, ये कसौटी बोली जाती हैं। ये सर्वांगसमता की एस एस यानी साइड 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 कसौटी है। ये क्या है, एस ए एस कसौटी है। भुजा कोण भुजा, भुजा ये कोण भुजा कोण होता है, और ये कोण कोण भुजा होती है। और ये आपकी राइट ट्रायंगल के लिए बनाई जाती है। ठीक है, जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, अगर वो भुजा तो कोण तो उनका एक बराबर ही होगा, 90-90 के होंगे। और उसमें अगर एक भुजा और कोण बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाता है, वो सर्वांगसम हो जाता है। इतनी बात इसमें सीखेंगे। हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उसको जानने के लिए, वरना इसका आपका काम हाई स्कूल में नहीं है। इसमें देखिए अगर उसका मतलब ये त्रिभुज एक बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज एक बना हुआ है। एक मान लीजिए एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, एक त्रिभुज मान लो इतना बड़ा बना हुआ है। ये दोनों समरूप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, समरूप। समरूप का साइन क्या होता है, इस तरीके से बनाया जाता है। कब हो जाएंगे, उसके लिए 3 कंडीशन है। क्या है, 3 कंडीशन। देखिए क्या होना चाहिए उसके लिए। नंबर 1, सबसे पहले तो एक चीज देखते हैं कि होता क्या है। होता यह है कि अगर एक कोण से, ये मान लो ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी, ये मान लो पी है, और ये क्यू है, और क्या है, ये आर। तो एक दूसरे के कोण बराबर होना चाहिए। यानी कोण ए बराबर होना चाहिए कोण पी के, कोण बी बराबर होना चाहिए कोण क्यू के, कोण सी बराबर होना चाहिए कोण आर के। इतनी बात होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, और इसमें भुजाओं का रेशियो बराबर होना चाहिए। यानी ए बी बटे क्या होना चाहिए, पी क्यू। यहां भुजाएं बराबर होनी चाहिए थी, यहां भुजाएं बराबर नहीं होनी। कोण इसमें भी बराबर, कोण इसमें भी बराबर, लेकिन यहां भुजाएं हमको सारी बराबर दिखानी होती थी, यहां भुजाएं बराबर दिखानी नहीं है। इनका अनुपात बराबर दिखाना होता है। यानी BC बटे क्या हो जाएगा, QR बराबर हो जाएगा PAC बराबर क्या हो जाएगा,
AC बटे क्या हो जाएगा P PR हो जाना चाहिए, ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये अगर कहीं कसौटी आ जाती है, ये चीजें बराबर हो जाती हैं, ये सारी चीजें आपस में मिल जाती हैं, इसका मतलब त्रिभुज क्या हो जाते हैं, वो समरूप हो जाते हैं। लेकिन सारे कोण संगत बराबर, सारी भुजाओं का अनुपात बराबर, ये तुमको प्रूफ करने के लिए सब कुछ दिखाना नहीं होता है। कुछ बातें जो दिखाएंगे वो अपने आप बाकी बराबर होंगे। ठीक है, क्या दिखाना होगा, इसमें 3 बातें आएगी, केवल उन 3 बातों को ध्यान से देखेंगे। क्या है ये, समरूपता में क्या है, कसौटी है। समरूपता के लिए कसौटी, मतलब इसका होना क्या है, जरूरी है। अगर इतनी बातें आप दिखाएंगे, देखिए सारे कोण बराबर, सारी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं दिखाना है आपको, क्या दिखा दें तो क्लियर हो जाएगा, वो देखिए। तो सबसे पहले आता है साइड साइड साइड, यहां बराबर की बात कर रहा था, लेकिन यहां बराबर की बात नहीं कर रहा। आपको अगर दिखा दिया आपने, तीनों में क्या दिखा दिया कि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो फिर त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। फिर तुमको सारे कोण दिखाने की जरूरत नहीं, केवल अगर वो सारी भुजाएं आपने बराबर दिखा दी, अनुपात उनका बराबर दिखा दिया, सॉरी अनुपात दिखाना होगा, अनुपात अगर बराबर दिखा दिया आपने, तो इसका मतलब है त्रिभुज क्या हो जाते हैं, वो समरूप हो जाएंगे। ये एस 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 कसौटी एक हो जाती है। ठीक, उसके बाद और क्या हो जाती है, साइड एंगल साइड, एक कसौटी हो जाती है। ये सब समरूपता के लिए कसौटी है। एक तो क्या है, साइड 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 है कसौटी, है क्या है, साइड एंगल साइड। जैसे इसका अनुपात और इसका अनुपात निकाले वो आ जाए, और फिर इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों का निकाले जो आया, तो ये इसका अनुपात जो आए और जो इसका अनुपात आए, वो दोनों अनुपात आपस में बराबर हो, और इनके बीच का कोण एक हमको क्या मिल जाए, पर बीच का कोण आना चाहिए, अदर नहीं होना चाहिए। अगर बीच का कोण कोई बराबर हमको मिल जाए तो हम कहते हैं क्या है, वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तीनों साइडों का अगर रेशियो बराबर आ जाएगा तो समरूप, अगर साइड, दो साइड और उनके बीच का अगर कोण बराबर आ गया तब भी समरूप, और अगर जो कहीं आपस में दो कोण कोई मिल जाएंगे बराबर, या देखिए दो कोण बराबर मिल जाएंगे तो आपका हो जाएगा, ये भी कसौटी बोली जाती है। क्योंकि अगर किसी त्रिभुज, दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर आ गए तो तीसरा कोण अपने आप क्या होगा, बराबर ही होगा। या तो आप ए कह सकते हैं, या आप तीनों लिखना चाहते तीनों लिखते हैं, आपस में अगर तीनों कोण भी बराबर हैं तब भी वो कसौटी से क्या हो जाता है, वो समरूप होता है। ये 3 बातें हमको दिखानी होंगी। कोई भी त्रिभुज होगा उसमें हम देखेंगे क्या तीनों भुजाएं का अनुपात बराबर है। अगर कहीं से बराबर मिल गया इसका मतलब वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अगर जो दो साइड और बीच का कोण, अगर दो साइडों का जो रेशियो होगा, दो साइड का रेशियो होगा वो बराबर आना चाहिए, और बीच का अगर कोण के बराबर आ गया तब भी वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और अगर दो कोण आपको आपस में मिल जाए बराबर तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा ही, चाहे आप बोल दो एंगल एंगल, चाहे आप बोल दो एंगल एंगल एंगल, 3 बार भी बोल दो, अगर बराबर हो गए संगत, इसका मतलब है कि वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। सारी बातें आपको दिखानी नहीं है, कुछ बातें दिखाई जाती हैं वो अपने आप ही हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो आपने देखा दो कोण अगर बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप क्या होता है, बराबर होता है। सारी बातें दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसमें 3 चीजें आपको पढ़नी है। जब भी वो बोलेगा, दो त्रिभुज देगा, कहेगा दिखा बताइए कि ये समरूप है कि नहीं है, तो हमको इन्हीं में से 3 में से कोई एक चीज प्रूफ कर देना होगा, और हम कहेंगे क्या है, ये समरूप है। नहीं होगा तो हम कहेंगे समरूप नहीं है। वैसे जनरली ये बोलता है कि सिद्ध करो कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर ये बोलेगा कि सिद्ध करो ये त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब वो समरूप है ही। अगर वो होंगे ही तो आपको इन्हीं में से 3 कंडीशन को क्या करनी होगी, दिखानी होगी। और जो कहेगा दिखाइए, बताइए कि ये है या नहीं है, तो आपको इन तीनों को चेक करना होगा। तो तीनों में से कोई नहीं मिलेगा तो फिर समरूप वो नहीं है, और कोई मिल जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अभी हम इसके ऊपर देखे क्वेश्चन देखेंगे तो आपके और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा देखेंगे, 4 नंबर उदाहरण नंबर कौन सा हम देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 में कह रहा आकृत 6.29 में देखिए एक आकृत बनी हुई है। पेपर में आएगा क्वेश्चन तो ये आकृत बनी हुई मिलेगी।
इस तरीके से देखिए एक आकृति बनी हुई है, हम भी इसको बना लेते हैं इस तरीके से, देखिए बनी हुई है, ठीक है। ये दिया हुआ हमें, ये P दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है P, ये हमको दिया है Q, और ये हमको दिया है O, ये हमको दिया हुआ है R, और ये हमको दिया है S। देखिए 90% लगभग क्वेश्चन जो होंगे वो आपको आसान ही पड़ेंगे, लेकिन 10% क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो थोड़ा क्या होंगे, बड़े होंगे, अदरवाइज कुछ नहीं, आसान सा लगेगा बिल्कुल। अभी देखिए, तो इसमें कुछ बातें दी हुई, फिगर बना था, क्या दिया हुआ है हमको, देखिए लिखेंगे दिया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि PQ समांतर है RS के, कह रहा है जो PQ है, ये PQ ध्यान से देखिए, ये कह रहा है जो PQ है ये RS के क्या है, कह रहा है समांतर, ये हमको दिया है, PQ बोल रहा है समांतर है RS के, ये बात दी हुई। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ ये वाला त्रिभुज SOR मींस ये वाला त्रिभुज कह रहा है क्या होंगे, समरूप होंगे। ये हमसे पूछ रहा है, सिद्ध करने को बोल रहा है। देखिए क्या हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज क्या दिया हमको, POQ, इधर लिख देते हैं, देखिए त्रिभुज दिया है POQ, ये बोला है समरूप होगा किसके, SOR ये हमको प्रूफ करना है इसमें। देखिए उत्पत्ति में बहुत आसान आपको लगेगा, बहुत टेस्टी क्वेश्चन लगेगा, आपको लगाने में मजा आएगा। क्या आपको कहीं इसमें, सबसे पहले देखिए, क्या आपको इसमें कोई भुजा दी हुई है, क्या कोई इसमें साइड आपको दी हुई है, कोई मान दिया हुआ है, 2 3 4 करके कोई साइड का, किसी साइड का कोई मान दिया हुआ है आपको, तो साइड वाली तो लगनी ही नहीं, कौन सी फिर लगेगी, एंगल वाली लग जाएगी। साइड दिया नहीं तो साइड वाली कहां से लगे, साइड का मान दिया होता या कुछ बराबर को बोलता तो दिया होता, लेकिन अब जल्दी यहाँ क्या लगेगा आपका, एंगल वाला लग जाएगा। देखिए त्रिभुज, देखिए ध्यान से, त्रिभुज POQ और त्रिभुज SOR में सिंस PQ समांतर है किसके, RS के, देयरफॉर अगर जो दो लाइन, देखिए ध्यान से, अगर दो रेखाएं इस तरीके से समांतर हो जाती हैं और कोई लाइन इस तरीके से खींची हो तो उसका ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, एकांतर कोण बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, अगर ये लाइन या ये भुजा और ये भुजा अगर आपस में क्या है, समांतर, और ये इसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो इसका मतलब इसका ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और जो इसका ये वाला कोण होगा वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, और जो इसका ये वाला कोण होगा वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये कोण शीर्षाभिमुख कोण बोले जाते हैं। कोई भी दो लाइन इस तरीके से कट करती तो इनके ये आपस में कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोले जाते हैं। तीनों कोण इसके संगत बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे त्रिभुज। बस हो गए, लिखना है केवल। देखिए आप लिखेंगे कि कोण जो आपको P हो जाएगा, कोण जो आपका P ये हो जाएगा, ये कोण S के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। क्या है ये, एकांतर कोण है। अगर उसको समांतर रेखाएं होती हैं और कोई तिर्यक रेखा होती है तो उनके ये एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और क्या हो जाएगा, कोण जो Q होगा वो SR के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण Q बराबर हो जाएगा किसके, कोण Q बराबर किसके हो जाएगा, R के हो जाएगा। इसमें भी वही हाल है, इसका भी एकांतर वाला ही बात है। और क्या हो जाएगा, हम चाहे तो अब और आगे करें और ना चाहे तो ना करें, इतने ही से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ये और ये समरूप हो गए एंगल से, समझे। लेकिन हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि कोण जो बनेगा POQ, क्या बनेगा, कोण जो बनेगा POQ, और जो बनेगा कोण SOR क्या बनेगा, कोण जो बनेगा SO क्या बनेगा, R। ये भी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, सिंस शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख क्या है, कोण है। हो गया कि नहीं हो गया। अब लिख सकते हैं आप, अतः लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो POQ है ये आपका सिमिलर हो गया है
किसके? त्रिभुज एस ओ आर के। हो गया नहीं हो गया? किसके हो गया है? एस ओ आर के। एस ओ आर के हो गया है सिमिलर। कैसे हो गया? ये हो गया एंगल 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 कसौटी से। कसौटी इस नियम से हो। नियम बोल सकते हैं, मैं जब भी कसौटी बोलते हैं ना बोल सकते हैं एस एस नियम से, तभी बात सही है। बात देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे? 5 नंबर देखेंगे। उदाहरण नंबर हम कौन सा इसके बाद देखेंगे? 5 नंबर देखेंगे। ये हमसे बोल रहा है आकृति 6.30 में कोण P ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले दो बने हुए हमको पहले बना लेंगे। इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें ये बना लिया और एक इधर ट्रायंगल एक बना हुआ है। ये मान लिया कि ये A है, ये क्या है? B है और ये क्या है? C है। ये इसका R है और इसका P है और इसका ये क्या है? Q। ये हमें दिया है 3.8। ये हमको दिया है 3√3। ये हमको दिया है 6। ये हमको दिया है 12। ये हमको दिया 6 रूट के अंदर कितना? 3 दिया है और ये दिया है 7.6। आपको यहाँ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है। ये हम लिख सकते हैं इसमें कोण P को हमको क्या करना है? निकालना है इस क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो कोण P को निकालने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ और भी दिया था तो रह गया है। ये कोण हमको 80 है। ये हमको कोण कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री। और ये कोण कितना दिया हमको? 60 डिग्री। ये दिया हुआ है हमको। ठीक, देखिए आपको इसमें भुजाएं दी हैं तो आप भुजाओं वाला रूल लगा करके इसको सबसे पहले सिमिलर प्रूफ कर देंगे। ये ना समझिए कि ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि ये कोण इसका ये पड़ेगा जा करके। थोड़ा फिगर भी ऐसा बन गया है, वरना स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका ये कोण बढ़ेगा जा करके। और हम कैसे बताएंगे कि कैसे पड़ेगा? तो अभी देखिए, रेशियो निकालते हैं भुजाओं को। ये नहीं कि आप इसका फट से निकाल देंगे। आप इसका किसके साथ में निकालेंगे ये इसमें ढूंढेंगे और कोशिश ये करेंगे कि सभी इक्वल मिल जाए। रेशियो क्या मिल जाए? इक्वल। क्योंकि आपके इक्वल हो भी सकते हो, आप ऐसा ले लें कि हो सकता है इक्वल ना है, तो आप ऐसा नहीं ले सकते। पहले आप चेक करेंगे सबके साथ में कि किसको हम ले तो इक्वल हमको मिल जाए। अगर वो किसी तरीके से इक्वल मिल ही नहीं रहा है तब तो बेकार हो जाएगा। और इसमें कह रहा है P का मान ज्ञात करिए। इसका मतलब है कि ये और ये सिमिलर आएंगे ही, तभी तो हम P का मान निकाल पाएंगे। जब ये मान निकल आएगा हमारा और तो हम ये मान क्या करेंगे? निकाल लेंगे। वैसे हम इसमें जानते हैं अगर ये सिमिलर हमसे कह रहा होता तब तो हम क्या करते? जितना ये होता उतना ही तो ये हो जाता। लेकिन अभी तो हमको इसे प्रूफ करना पड़ेगा इसमें सिमिलर। देखिए क्या करेंगे। और सुनिए मेरी बात, मैं दिया है लिख सकते हैं। ये जो सारी भुजाएं दी आप लिख लेना, कोण भी जो दिया वो लिख लेना है। लिख सकते हैं ना, हम नहीं लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा। हम देखिए रेशियो देखिए किसके साथ में लिखें। देखिए अगर 6 और किसका साथ, अगर इसको ले लेते हैं हम 6 तो 6 दूनी 12 कट जाएगा ना, हो जाएगा। अगर इसको ले लेते हैं तो ये रूट से रूट कट जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अगर इसको ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए 3.8। अगर 3.8 और कितना ले लेते हैं? 3 और 7 पॉइंट कितना ले लेते हैं? 6। तो अब ये क्या होगा? 38 गुना, तभी तो ये कट जाएगा। देखिए 6 दूनी 12, 3 दूनी ये रूट से रूट जाएगा, 3 दूनी 6 और इसको भी कट रहे तो ये भी 1/2 आएगा। तो मतलब रेशियो बराबर आ रहा है। रेशियो क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। इसका ये आएगा तो ये रेशियो आएगा। लेकिन देखिए यहाँ A है तो यहाँ क्या है? ये P है। ये A B C शुरू किया गया, लेकिन ये शुरू किया गया है क्या? P Q R शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है? P Q R। लेकिन कुछ गड़बड़ी है हमको लग रहा है इसको। कोण C बराबर कोण P के होगा तो प्रूव कर दिया गया, इन्होंने प्रूव कर दिया है। चलिए हम देखते हैं इसे, अभी पता चल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इसका हमने नाम सही रखा है, A B C सही तो रखा है, और यह रखा है P Q R। ठीक, चलो देखते हैं। देखिए हम इधर क्या करेंगे, इसमें रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसमें रेशियो हमें क्या करेंगे, हम देखेंगे। देखिए ये वाला रूट के साथ में लेना है तो आपका AC और क्या लेना है आपको? RP लेना है। ध्यान से देखिएगा, आप लेंगे A और क्या लेंगे? C। A और क्या लेंगे आप? C लेंगे। तो आप क्या लेंगे इधर? PR। क्या लेंगे? ये PR। ये देखिए यहाँ से A से शुरू है तो इधर से A शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? ये PR हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये
पी आर हो जाएगा। तो कितना बनेगा, 3√3 आएगा और नीचे कितना आएगा, 6√3 आ जाएगा। ये कटेगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो 1/, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर आप क्या लेंगे, देखिए हमने जब AC लिया तो इधर से ये लिया था, और हम क्या लेंगे अब, BC ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, BC। आपका ये तो आपका हो गया ना, AC बटे क्या हो गया, ये PR हो गया। उसके बाद देखिए इसका इसके साथ में बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, आप लिखेंगे कितना, BC, तो कितना लिख देंगे हम, PQ लिख देंगे। कितना लिख देंगे, PQ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 6 बटे कितना हो जाएगा, 12। तो 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 1/2 ये भी आ जाएगा। फिर देखिए किसका बचा, AB का बचा। तो AB बटे आप कितना लिख देंगे, RQ लिख देंगे। R नहीं, ये कितना लिख देंगे हम, RQ। हाँ ठीक, R और क्या लिख देंगे इसमें हम, Q। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7, ये 3.8 था, और ये कितना हो जाएगा 7.6 हो जाएगा। कटेगा ये से कटेगा, तो 2 बार लगेगा आपका ये, तो 1/2 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं, हम लिख सकते हैं सिंस AC बटे PR बराबर BC बटे PQ बराबर AB बटे RQ, ये दिया हुआ। देयरफॉर ट्रायंगल जो आपका कौन सा हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा ABC, क्या हो जाएगा आपका जो ABC, AC। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, PR लिखा क्या नहीं लिखा हुआ है। जैसे इसका मतलब है कि अगर इसको इधर लिख दे, इसको इधर लिख दे, तो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, R, क्या हो जाता है, ये P हो जाता है। यानी A की जगह पर R रहेगा और C की जगह क्या रहेगा, P रहेगा। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो कुल मिलाकर के आप बनेगा RQ, और क्या बन जाएगा ये आपका P बन जाएगा। क्या बन जाएगा, P। तो A वाला है तो A के साथ में कोण आ जाएगा, A वाला तो R के साथ में कोण आ जाएगा। A वाला किसके साथ में आ जाएगा, R के साथ में आ जाएगा। और B वाला किसके साथ में आ जाएगा, ये Q के साथ में। B वाला किसके साथ में जाएगा, Q के साथ में जाएगा। तो फिर P वाला किसके साथ में जाएगा, C और P के साथ में जाएगा, ये साथ में होंगे। यानी C जितना कोण होगा उतने क्या होगा, P होगा। तो सबसे पहले तो हम इससे C कोण निकालेंगे, जितना निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा आपका, P कोण हो जाएगा। इसको बाद में देखो, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज इसमें हम लिख लेते हैं। तो ये लिख तो दिया है कि समरूप होगा, कैसे होगा, ये साइड 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 से होगा, ये समरूपता कसौटी हो गई, समरूपता कसौटी, ये समरूपता कसौटी से हो गया है। तो C और P आपस में बराबर, तो सबसे पहले C निकालिए। अगर हम कोण C निकालेंगे तो क्या करेंगे, 180 से किसको घटा देंगे, इनके योग से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, चाहे आप पूरा लिख लें, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180 होता है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। हम यहाँ लिख भी सकते हैं त्रिभुज A B और किसमें, C में। कोण A हमको कितना दिया है, 80, कोण B हमको कितना दिया है, 60, और कोण C हमको यहाँ से निकालना है, तो 180। तो कोण C कितना निकल के आएगा, 180 माइनस, घटा दो 8 से 14, 140 आएगा। 140 घटाएंगे तो 40 ही बचेगा। और कोण जो P होगा वो कोण C किससे क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।